ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे और बड़ा ही लंगोटिया यार थे। इन सभी ने मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इन्वेस्ट किया था। ए बी सी डी ई ने क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ई बेचारा बहुत समय देता था बिजनेस में। ई और डी दोनों बहुत समय देते थे बिजनेस में। उन्होंने इन सब ने एग्रीमेंट नहीं बनाया। बोला अरे हम लोग लंगोटिया यार है, हम लोगों का क्या झगड़ा होगा यार, हम लोग को कोई लिखित रूल वूल नहीं चाहिए, चल बिज़नेस करते हैं, जम के प्रॉफिट होगा, सब मिल बांट के खाएंगे। सब ने बिज़नेस शुरू कर दिया। डी और ई ज़्यादा समय देने लगे। सी बिज़नेस कम आता था लेकिन वो सेटिंग एक्सपर्ट था, बिज़नेस का माल बिक्री करवाने में माहिर था। बी का अपना एक अलग साइड बिज़नेस था, उसमें बिजी रहता था। ए का भी अपना एक साइड बिज़नेस था, उसमें बिजी रहता था। कभी कभार वो आकर के बिज़नेस का हाल समाचार देख लेते थे। इस तरह से बिज़नेस चल पड़ा। बीच में ये सभी पार्टनर्स ड्राइंग भी कर रहे थे बिज़नेस से, घर की ज़रूरतों के लिए। जब साल का अंत हुआ, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, 7,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ए बी सी डी ई सबके मन में बड़े बड़े रंग ढंग के विचार आए। क्या विचार है ज़रा देखिए। पहले तो एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई रजिस्ट्रेशन डीड नहीं बनाया, लेकिन अब ये चाह रहा है कि प्रॉफिट अगर कैपिटल रेशियो में बटे तो कितना मज़ा आए। ऐसे क्यों एक मन में लालच आ रहा है? वो सोच रहा है कि हमने तो कैपिटल 5 लाख लगाया, बाकी सबका 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है, तो मेरे को ज़्यादा शेयर प्रॉफिट मिलेगा। बी भी ए के बात से सहमत है, लेकिन सी डी ई इन सब के बात से सहमत नहीं है। सी चाह रहा है, अच्छा हाँ, बी ने बिजनेस को एक लोन दिया था, तो जब लोन देते समय उसने 5 लाख का जब लोन दिया, उस समय नहीं एग्रीमेंट किया था कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेंगे। लेकिन अब वो सोच रहा है कि अगर बिज़नेस हमको बैंक से कर्जा लेती तो हमको अगर 10% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता तो कितना अच्छा रहता है। सी बिज़नेस का माल बिक्री करवा दे रहा था, उसके मन में हो रहा था कि भाई अगर कोई मैनेजर रखता, मार्केटिंग मैनेजर, उसको कमीशन देना ही पड़ता था। ये लोग मेरे को क्यों नहीं कमीशन दे रहा है शेयर के ऊपर 1-2%। और डी और ई सोच रहे कि हम लोग दिन रात यहाँ स्टाफ की तरह, मालिक तो हैं ही, लेकिन हम लोग दिन रात यहाँ आकर मेहनत करके दुकान को आगे चला रहे, दुकान इतना आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिट हम लोग के वजह से हुआ है, तो हम लोग को बेटर होता अगर ये लोग मंथली सैलरी प्रोवाइड करता। और ए बी सी डी सबके मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं, ए बी सी के मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज हो। और डी और ई चाह रहा है कि ये जो हम लोग ड्राइंग किए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग दुकान को वापस करें। और प्रॉफिट तो कैपिटल रेशियो में बांटने का बात ए बी के मन में हो ही रहा है। इन सब को लेकर के उन सब के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया कि कैसे क्या हो। तो फिर उन सबको आप ही के जैसे के एक्सपर्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्सपर्ट था, उन सबको समझाया कि देखो ये जो तुम लोगों ने लंगोटिया यार कह करके अपना कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, फर्म को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, तो देखो रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीड भी नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात को मानना पड़ेगा। तो सब बोले बताओ क्या मानना पड़ेगा, समझाओ। बोले देखो अगर पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं हो, डीड नहीं हो, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नहीं चार्ज होगा। और आप लोग ये जो ड्राइंग किए हो दुकान से, वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। और आप में से अगर किसी ने दुकान को, पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पर एनम मिल सकता है। तो बी थोड़ा खुश हो गया कि चलो भाई, मैंने तो लोन दिया था 5 लाख, हमको 6% के हिसाब से कम ब्याज मिल जाएगा। और यदि कोई पार्टनर दुकान का माल बिक्री करवाने में एक्सपर्ट हो, बिक्री करवाए हो और पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किया हो, तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो सी थोड़ा दुखी हो जाएगा क्योंकि दुकान का माल बहुत बिक्री करवाया था। लेकिन नियम तो नियम है, मानना पड़ेगा कि भाई नो कमीशन टू एनी पार्टनर। फिर डी और ई को समझाया जाएगा कि देखो तुम लोग भले ही दिन रात यहाँ मेहनत किया, लेकिन अगर पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको
कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एनी डीड नो पार्टनर सैलरी इज़ गिवन। तो डी और ई भी अपने आप मन को मनाएंगे और बोलेंगे ठीक है हम लोग नहीं लेंगे, अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं लेंगे। और फिर सबसे अंत में वो समझा रहा है कि भाई अगर पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। इस बात पर मन ही मन CDE खुश हुए कि चलो भाई हम लोग कैपिटल कम लगाए थे और ये ए और बी जिद कर रहा था कि कैपिटल रेशियो में शेयर करो, तो चलो ऐसा नहीं है, अगर हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था तो इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ये बात जब ABCDE को समझा दिया जाएगा उसके बाद वो लोग अपना इस नियम को पालन करते हुए अपना नेट प्रॉफिट से फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और ये सारा चीज़ के हिसाब से नियम का पालन करते हुए जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको इक्वल रेशियो में आपस में बांटकर हिसाब किताब को हर साल करेंगे। हाँ, भविष्य में जब चाहें फिर से एक्सपर्ट वकील बना करके एक पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। थैंक यू।